खुश। और इसी गांव के बीचों बीच बरगद के पेड़ के नीचे एक पुराना ढाबा था, राम दुलारी अम्मा का ढाबा। लोग कहते थे अम्मा के ढाबे की कढ़ी अगर एक बार खा ली तो उसका स्वाद जुबान से कभी नहीं जाता। बस थोड़ी देर और, अब ये दही और बेसन मिल जाए तो मजा आ जाए। दादी, आप रोज यही कढ़ी बनाती हैं, लोग कभी बोर नहीं होते क्या? अरे बेटा, बोर तो वो लोग होते हैं जिनके खाने में प्यार नहीं होता। मेरे कढ़ी में हर बार नया स्वाद है, क्योंकि मैं हर बार उसे मन से बनाती हूँ। धीरे धीरे अम्मा की कढ़ी की खुशबू पूरे गांव में फैलने लगी। जो भी रास्ते से गुजरता एक पल रुक जाता। अरे, फिर से अम्मा की कड़ी पक रही है लगता है। हाँ भाई, आज तो खेत से लौटकर सीधा अम्मा के ढाबे पे चलेंगे। अम्मा की कढ़ी में क्या जादू है रे, बस खुशबू से ही पेट भर जाता है। आओ आओ, सब आओ बेटा, गर्मा गर्म कढ़ी तैयार है। और इस तरह हर दोपहर अम्मा का ढाबा सिर्फ खाने की जगह नहीं, बल्कि गांव की सबसे प्यारी मुलाकातों की जगह बन जाता था। कुछ दिन बीत गए। राजापुर गांव में धीरे धीरे बदलाव आने लगा था। अब शहर से लोग आ जा रहे थे और उसी के साथ गांव में खुला एक नया होटल, शाही रसोई। इस होटल के मालिक थे राकेश बाबू, जो शहर से होटल मैनेजमेंट सीखकर लौटे थे। अब गांव वालों को असली स्वाद मिलेगा। वो अम्मा की दाल और कढ़ी के दिन गए। लेकिन लोग तो अभी भी अम्मा के ढाबे पर ही जाते हैं। क्या कहा? अभी भी? जबकि हमने इतने बढ़िया पकवान रखे हैं। जी हाँ मालिक, लोग कहते हैं कि अम्मा के हाथ की कढ़ी में मिट्टी की खुशबू है और उनके ढाबे का माहौल कुछ अपना सा लगता है। नहीं, अब उस अम्मा का ढाबा नहीं चलने दूंगा। कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। वाह अम्मा, आज तो स्वाद और भी बढ़ गया है। क्यों नहीं बढ़ेगा बेटा, आज दही भी गांव की गाय का है और प्यार भी थोड़ा ज्यादा। ये तो वही होटल वाला राकेश है। अम्मा के ढाबे पर क्या करने आया? पता नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। अम्मा नमस्ते, बहुत नाम सुना है आपके ढाबे का। आज सोचा खुद आकर देख लूं। आखिर ऐसा क्या जादू है आपके हाथों में? नमस्ते बेटा, जादू नहीं, बस सच्चा मन है। बैठो, तुम्हारे लिए भी एक कटोरा कढ़ी निकालती हूँ। नहीं नहीं अम्मा, मैं खाने नहीं आया हूँ। मैं तो आपसे बात करने आया हूँ। कहो बेटा, क्या बात है? देखिए अम्मा, आपका ढाबा पुराना है, आपकी उम्र भी अब ज्यादा हो चली है। आप चाहे तो ये ढाबा मुझे बेच दीजिए। मैं आपको इतने पैसे दूंगा कि जिंदगी आराम से कट जाएगी। नहीं नहीं बेटा। अरे अम्मा, जमाना बदल गया है। अब लोग मिट्टी के चूल्हे और बेसन की कड़ी नहीं खाते। ये पैसा देखिए, आप चाहे तो गांव छोड़कर शहर जा सकती है। बेटा, मुझे मिट्टी की खुशबू प्यारी है, शहर की चमक नहीं। गांव में अगले हफ्ते फूड फेस्टिवल होने वाला है ना? हाँ बेटा, सुना है, बहुत से लोग हिस्सा लेंगे। तो फिर हम दोनों वहां मिलते हैं। तुम्हारी कड़ी चावल बनाम मेरी शाही थाली, और जो हारेगा वो अपना होटल या ढाबा हमेशा के लिए बंद कर देगा। ठीक है बेटा राकेश, मंजूर है। पर याद रखना, मुकाबला पैसों से नहीं, प्यार से होगा। और स्वाद की असली जीत वो होती है जो दिल में उतर जाए। देख लीजिए अम्मा, हारने के बाद ढाबा बंद करने की तैयारी रखिएगा। और इस तरह तय हुआ राजापुर का सबसे बड़ा मुकाबला, सादगी बनाम शाहीपन का युद्ध, जिसका फैसला सिर्फ जुबान नहीं, दिल भी करेगा। राजापुर का मेला इस बार कुछ खास था। हर साल यहाँ झूले, खिलौने और मिठाइयाँ बिकती थी, पर इस बार चर्चा थी कड़ी चावल बनाम शाही थाली की।
पूरा गांव, आसपास के लोग सब उत्साहित थे। अरे देखो तो, राकेश का स्टॉल तो होटल जैसा चमक रहा है। देखो भाई, आज हारना नहीं है। ऐसी खुशबू उड़ाओ कि सब लोग अम्मा का ढाबा भूल जाए। जी सर, बस 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। अम्मा, देखो उधर कितना बड़ा स्टॉल है। उनके पास सब कुछ नया है और हमारे पास बस ये छोटा चूल्हा। बेटा, जब दिल साफ हो तो बर्तन पुराने होने से फर्क नहीं पड़ता। देखना, असली स्वाद जीत कर रहेगा। माँ, अम्मा की कड़ी की खुशबू आ रही है ना? हाँ बेटा, ये वही खुशबू है जो भूख नहीं, प्यार जगाती है। सभी लोग ध्यान दें, अब शुरू होता है इस साल का राजापुर फूड फेस्टिवल प्रतियोगिता। दोनों पक्ष अपने अपने व्यंजन प्रस्तुत करें। महोदय, ये है मेरी शाही थाली, जिसमें है नवरत्न कोरमा, मटन बिरयानी और विदेशी मसालों से बनी डेजर्ट। बहुत सुंदर प्रस्तुति, स्वाद भी उम्दा है। अब देखते हैं आपकी सादी करी इसके आगे कितनी टिकती है। अम्मा, मेरा व्यंजन तो बस घर का स्वाद है। कड़ी चावल, इसमें मेरे गांव की मिट्टी की महक है और हर घूंट में माँ का आशीर्वाद। वाह, ये तो जैसे बचपन का स्वाद है। इसमें कोई मसाला नहीं चमक रहा, पर हर निवाला दिल में उतर रहा है। ये कैसे हो सकता है? मेरे पास सब कुछ था, मसाले, पैसे, शेफ। बेटा, स्वाद जुबान से नहीं, दिल से बनता है। तुम्हारे पास पैसा था, मेरे पास प्यार। इस साल की विजेता हैं अम्मा और उनकी कड़ी चावल। अम्मा, माफ कर दीजिए, मैंने लालच में बहुत कुछ खोया, पर आज सच्चा स्वाद समझ आया। कोई बात नहीं बेटा, आओ, आज तुम भी मेरी कड़ी चख लो। उस दिन अम्मा की जीत सिर्फ एक मुकाबले की नहीं थी, बल्कि उस मिट्टी की थी जिसमें सादगी, मेहनत और सच्चे मन की खुशबू थी। फूड फेस्टिवल के बाद पूरे राजापुर में बस एक ही नाम गूंज रहा था, अम्मा की कढ़ी चावल। अब गांव वाले ही नहीं, पास के कस्बों से भी लोग उस स्वाद को चखने आने लगे थे। पर इस सुबह कुछ अलग था। अम्मा के ढाबे पर कोई नया चेहरा काम कर रहा था। अरे राकेश भाई, आप तो पक्के ढाबे वाले लग रहे हो। हाँ मोहन, अब समझ आया कि असली इज्जत चमक धमक में नहीं, बल्कि उस थाली में है जिसमें प्यार मिला हो।